हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण पढ़ेंगे, जो पिछले वाले वीडियो में छूटा था पार्ट नामकरण वाला। तो नामकरण आईयूपीएसी पद्धति क्या है? आईयूपीएसी पद्धति में सबसे पहले आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम। आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम: आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी सिस्टम पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, अर्थात आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये आईयूपीएसी पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक यौगिक के कई नाम हैं, जैसे मेथेन, ये CH4 जिसको मेथेन कहते हैं, इसको फायर डैम भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। इसलिए इसके कई नाम हुए, अर्थात ये कई नामों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समिति बनाई और कहा कि इसका कोई एक नाम होना चाहिए। इस नामों को बनाने के लिए ही उन्होंने एक पद्धति बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं? आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं। आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करने के लिए कुछ नियम है। तो नामकरण के नियम क्या हैं, वह देखते हैं पहले। नामकरण के नियम क्या हैं? नामकरण के नियम क्या हैं? सबसे पहले नामकरण में सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। तो पहला नियम यह है कि सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, लेकिन कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी चुनने के लिए भी नियम ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसमें यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी हों तो वो जरूर आने चाहिए। ऐसी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं कि उसमें क्रियात्मक समूह कोई हो, या कोई पूर्वलग्न हो, या कोई प्रतिस्थापी हो, या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। ये उपस्थित हो। कहने का मतलब वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह ज़्यादा से ज़्यादा आते हों, पूर्वलग्न ज़्यादा से ज़्यादा आते हों, प्रतिस्थापी ज़्यादा से ज़्यादा आते हों और द्विबंध या त्रिबंध आते हों। कहने का मतलब सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे और कार्बन श्रृंखला चुनते समय भी ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है, नामकरण करने के नियम में सबसे पहला नियम है सबसे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं और कार्बन श्रृंखला वही चुनते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, पूर्वलग्न, प्रतिस्थापी या द्विबंध त्रिबंध आते हों। तो कहने का मतलब ये है, आईयूपीएसी पद्धति क्या है? तो आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसको सबसे पहले जिनेवा बैठक में ही लागू किया गया था। इसके लिए कोई बुक भी छपी थी। तो कहने का मतलब आईयूपीएसी पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक यौगिक के कई नाम थे। अब एक यौगिक के कई नाम हैं, इस संदिग्धता को दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही आईयूपीएसी पद्धति बनाई गई, जिससे एक नाम से ही तत्व को एक नाम से ही जाना जाए। एक यौगिक को एक नाम से ही जाना जाए। जैसे अब नामकरण के करने के नियम क्या हुए? नामकरण का पहला नियम यह है कि सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनाव करते हैं और कार्बन श्रृंखला चुनते समय भी ध्यान रखना चाहिए, वही कार्बन श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिकतम से अधिकतम क्रियात्मक समूह आते हों, पूर्वलग्न आते हों, प्रतिस्थापी आते हों, द्विबंध आते हों, त्रिबंध आते हों। फिर अब तो सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया। अब दूसरा नियम क्या आता है? नामकरण का। कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे, अब कार्बन श्रृंखला का अंकन कैसे करेंगे? दूसरा, कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं, अंकन कहते हैं। अंकन करने के नियम क्या हैं? नामकरण तो चुनाव तो हो जाएगा, अब अंकन भी किस बेस पर करेंगे? तो अंकन का सबसे पहला नियम क्या है? अंकन करने का नियम क्या है? अंकन उधर से करेंगे जिधर से कार्य श्रृंखला, अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से सबसे पहले प्रतिक्रियात्मक समूह पास में पड़ता है या प्रतिस्थापी सबसे पहले पास में पड़े, जिस ओर से अंकन उस ओर से करेंगे। अंकन करने का नियम सबसे पहले होता है उस ओर से अंकन करेंगे, जिस ओर से प्रतिस्थापी
या पूर्वलग्न पहले पड़ता हो, प्रतिस्थापी या पूर्वलग्न पहले पड़े, पूर्वलग्न पहले पड़े, नज़दीक पड़े। जैसे कोई नामकरण दे रखा है, ये CH3, CH2, 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 CH3 और इधर लगा है Br। तो अंकन इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इधर से प्रतिस्थापी जो है पूर्वलग्न जो ये Br दे रखा है, ये इधर से नज़दीक पड़ता है, इधर से चौथे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर। तो इधर से अंकन जो होगा वो सही अंकन होगा, और उधर से अंकन जो होगा वो क्या होगा, गलत अंकन होगा। अर्थात कहने का मतलब है, अंकन करने का सबसे पहला नियम होता है उधर उस ओर से अंकन करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी या पूर्वलग्न पहले पड़ता हो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यदि मान लो उसमें प्रतिस्थापी दो दो प्रतिस्थापी हों, दो दो प्रतिस्थापी या पूर्वलग्न हों, जैसे ये दे रखा है समान दूरी पर हों, CH2 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 CH3, इधर Br लगा है, तो बंद गलत हो गए थे, यहाँ पर Cl लगा है। अब अंकन कैसे करेंगे, अब अंकन कैसे करेंगे, इधर से भी हम अंकन करें तो 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पर इधर से भी अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। तो इससे अंकन करने का नियम ये होता है कि जब प्रतिस्थापी दोनों तरफ से समान दूरी पर हों तो अंकन उस ओर से करते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान रखेंगे, जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले पड़ता हो, वर्णमाला में जो पहले पड़ता हो, ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो। क्लोरो का मतलब C, ये ब्रोमो, तो ब्रोमो से पहले इधर से पड़ेगा, तो अंकन इधर से जो होगा वो सही अंकन होगा। इधर से अंकन करेंगे वो क्या होगा, गलत अंकन होगा, गलत अंकन होगा। कहने का मतलब है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, तो प्रतिस्थापी या पूर्वलग्न बराबर बराबर दूरी पर हों, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर हों, तो अंकन उस ओर से करते हैं जो अंग्रेजी वर्ड वाला में, जिधर से जो अंग्रेजी वर्ड वाला में पहले अक्षर आता हो उधर से अंकन करेंगे। जैसे ये क्लोरीन था तो क्लोरो में K या C आता है, ब्रोमीन में B आता है, तो BAB, तो B पहले पड़ता है, अर्थात इधर से अंकन सही अंकन होगा, उधर से अंकन जो होगा गलत अंकन होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, यदि प्रतिस्थापी और पूर्वलग्न दोनों उपस्थित हों, यदि कहने का मतलब अगला पॉइंट है, यदि प्रतिस्थापी और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हों, यदि तीसरा नियम क्या है, यदि प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो, प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो और पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित हो, पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हो, तब किधर से अंकन करेंगे, तो सब उधर से अंकन करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ता हो। अंकन प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, जैसे Cl है, Br है, Br Cl है, I है, NO है, NO2 है, ये वाले। तो इधर से प्रतिस्थापी पहले पढ़ेंगे, उधर से पहले अंकन करेंगे, और पार श्रृंखला बाद में, जैसे इधर लिखा हुआ है जैसे CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3, इधर लगा हो Br और इधर लगा हो CH3, तो अंकन किधर से करेंगे, इधर से। तो पहले ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इधर से Br पहले पड़ेगा प्रतिस्थापी, इधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ेगा, इधर से प्रतिस्थापी बाद में पड़ेगा, अर्थात अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ता है। तो कहने का मतलब तीसरा नियम है, यदि प्रतिस्थापी और पार श्रृंखला दोनों उपस्थित हों, प्रतिस्थापी और पार श्रृंखला दोनों पद्धति में उपस्थित हों, दोनों श्रृंखला में उपस्थित हों, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ता है। तो इधर से जो होगा वो सही अंकन होगा, और इधर से जो अंकन होगा वो गलत अंकन होगा, गलत अंकन होगा। चौथा नियम क्या है, यदि मान लो, कहने का मतलब यदि यौगिक में प्रतिस्थापी पूर्वलग्न एक से अधिक उपस्थित हो, प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो, पूर्वलग्न भी उपस्थित हो, प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो, प्रतिस्थापी और पूर्वलग्न एक से अधिक उपस्थित हो, एक से ज़्यादा उपस्थित हो, एक से अधिक उपस्थित हो, वन से ज़्यादा उपस्थित हो, तो कहने का मतलब तब हम योग जिसका न्यूनतम होगा उधर से अंकन करेंगे, जिधर से योग न्यूनतम होगा, जिधर से योग न्यूनतम होगा उधर से अंकन करेंगे। जैसे ये लिखा है CH3 C CH 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 CH3,
Br CH3 CH3। अब अंकन किधर से करेंगे, तो पहले दोनों ओर से अंकन करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी अंकन करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनेंगे किधर से पहले पड़ता है। इधर से योग करेंगे, तो इधर से जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 पर है एक, 3, ये 4 पर एक है, 4, ये 6 पर एक है, 6, 6 4 10 3 13 हो गया। इधर से जब गिनेंगे तो काउंट करेंगे तो ये 2 पर है। जब इधर से काउंट करेंगे तो पहले 2 पर है, 2 नंबर पर है, फिर 4 नंबर पर है, फिर 5 नंबर पर है। तो 5 4 9 2 11, अर्थात इधर से योग न्यूनतम है तो अंकन इधर से जो होगा वो सही अंकन होगा, और उधर से जो अंकन होगा, इधर से जो अंकन होगा वो गलत अंकन होगा। तो कहने का मतलब यदि यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी पूर्व लग्न एक से अधिक उपस्थित हों, ज़्यादा उपस्थित हों, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से अंकों का योग, जो स्थानों का योग जो होगा वो न्यूनतम होगा। और ध्यान रखना, योग में पहली ही स्थिति में जिसका योग कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, उधर से ही अंकन कर लेंगे। जैसे इसमें 2 पहले ही स्थिति में योग कम हो गया तो अंकन इधर से ही करेंगे। इधर 3 था तो पहली स्थिति में इसका योग कम हो गया तो अंकन इधर से ही करेंगे। क्योंकि कई क्वेश्चन, कई बुकों में ये दे रखा है कि जिस स्थिति, पहली स्थिति में यदि योग न्यूनतम हो जाए तो उसी से ही हम अंकन कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट जैसे देखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हो, द्विबंध भी उपस्थित हो, त्रिबंध भी उपस्थित हो, तो अंकन कैसे करेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध भी उपस्थित हो, त्रिबंध भी उपस्थित हो, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले पड़ता हो, अर्थात द्विबंध को वरीयता ज़्यादा होती है। जैसे लिखा है CH3 CH2, इधर लिखा है, ये बंद नहीं होगा यहाँ पर, एक सिंगल ही बंद है। C ट्रिपल बंद में CH दे रखा है। अब ना आप अंकन किधर से करेंगे, तो इधर से गिनेंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 हो गए। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे पहले पर ही कार्बन में त्रिबंध पड़ता है, इसमें पहले दूसरे पर द्विबंध। तो कहने का मतलब जिधर से वरीयता ज़्यादा, हमने बताया वरीयता जैसे ज़्यादा होगी। तो लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर रुक जाना, थोड़ा चेंज कर लेना, इसमें थोड़ा ये बढ़ा लेना कि पार्ट भी कम है, सिंगल होगा, यहाँ पर CH3 लिख लेना। 6 एक साथ कर लेना, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7। अब अंकन किधर से करेंगे, तो इधर से देखेंगे 1 2 दूसरे नंबर पर इधर पड़ता है, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पर समान दूरी पर है, तो सबसे अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले पड़ेगा। तो अर्थात इधर वाला जो अंकन होगा, ये वाला जो अंकन होगा वो सही अंकन होगा, और उधर से जो अंकन करेंगे वो क्या होगा, गलत अंकन होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हों तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले पड़ता हो, फिर त्रिबंध को देखेंगे। यदि ऐसा हो कि द्विबंध भी उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, तो कहने का मतलब वरीयता क्रम पे अब जब आएंगे। अब वरीयता क्रम कब योगदान दिया जाता है कि किसी में क्रियात्मक समूह भी दे रखा हो, क्रियात्मक समूह हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, पार श्रृंखला हो, प्रतिस्थापी हो और पार श्रृंखला हो, ये क्रम रहता है, ये वरीयता क्रम रहता है। कहने का मतलब यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी हो, द्विबंध भी हो, त्रिबंध हो, प्रतिस्थापी हो, तो पार श्रृंखला, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को ही पहला पॉइंट देंगे। क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन हो तो क्रियात्मक समूह से ही जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा उधर से ही अंकन करना स्टार्ट करेंगे। फिर द्विबंध को वरीयता देंगे, फिर त्रिबंध को वरीयता देंगे, फिर प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे, फिर पार श्रृंखला को वरीयता देंगे। अब कहने का मतलब है
वरीयता क्रम का मतलब होता है यदि सभी उपस्थित हों तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को सब जिधर से उधर से अंकन करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा, फिर द्विबंध जिधर से पहले पड़ेगा उधर से अंकन करेंगे, फिर त्रिबंध जिधर से पहले पड़ेगा उधर से अंकन करेंगे, फिर प्रतिस्थापी, फिर पार श्रृंखला का लास्ट में नंबर आता है। फिर अब कहते हैं IUPAC नामकरण में जैसे नाम लिखते कैसे हैं। नाम IUPAC नाम लिखने के भी नियम होते हैं। जैसे ये तो नामकरण और अंक हो गया, ये तो नामकरण में हो गए पिंड। अब इसके 4 भाग होते हैं लिखने के। सब IUPAC पद्धति में नाम लिखने के 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वलग्न जो होगा पूर्वलग्न लिखेंगे। सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखेंगे, पूर्वलग्न को लिखेंगे। पूर्वलग्न कहने का मतलब सबसे पहले पूर्वलग्न आएगा, फिर पूर्वलग्न के बाद में मूल शब्द आएगा। जो भी मूल कार्बन होगा उसमें जो शब्द होगा उसके आधार पर मूल शब्द लिखेंगे। उसके बाद में मूल शब्द लिखने के बाद में प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। और प्राथमिक अनुलग्न लिखने के बाद में द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। अब बात कर लें हम पूर्वलग्न क्या होते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं। तो पूर्वलग्न जैसे ये वाला पार्ट है CH3 C2H5 है, इसको मेथिल कहा जाता है, इसको एथिल कहा जाता है, एथिल कहा जाता है। और प्रोपिल ऐसे चलता रहेगा, C3H7 करके होंगे तो प्रोपिल होगा। ऐसे नाम लिखते जाएंगे आगे। मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द का मतलब कार्बन श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते थे उसमें जितने कार्बन होंगे उसके आधार पर नाम लिखेंगे। यदि कार्बन 1 होगा तो मिथ, कार्बन 2 होंगे तो एथ, कार्बन 3 होंगे तो प्रोप, कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो आक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नोन, 10 कार्बन होंगे तो डेक। वैसे 11 कार्बन में भी लिखा जाता है, एंडेक वगैरह चलते हैं। 12 कार्बन है डोडेक चलते हैं। तो इसके ऊपर नाम होते नहीं। वैसे डोडेक जानते हो किसके, डोडेक किस में आता है, तो डोडेक के नाम अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक जो होते हैं वो डोडेसिल वगैरह में चलते हैं। अपमार्जकों के नाम जो होते हैं उसमें कार्बन तब 12 तक उपस्थित होते हैं। जैसे पैराबेंजीन डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट करके होता है, वो अपमार्जक होता है। तो उन अपमार्जकों में कार्बन 12 होते हैं, तो और बाकी सिंपल कार्बन में नहीं होते। प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आइन। प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बंध जैसे है तो एन, डबल बंध है इन, ट्रिपल बंध है तो आइन। तो कहने का मतलब प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं वो एन, इन, आइन होते हैं। द्वितीयक अनुलग्न में कौन कौन से, जैसे COOH ग्रुप लगा है तो उसमें हम OE कम्ल जोड़ते हैं, OE कम्ल, OIC एसिड जिसे बोलते हैं। CHO है तो उसे हम अल जोड़ते हैं, OH है उसे हम ऑल जोड़ते हैं। बाकी और भी हैं, बाकी और भी हैं। कहने का मतलब द्वितीयक अनुलग्न में OE कम्ल, अल, ऑल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के और भी होंगे, कई पार्ट होते हैं। कहने का मतलब है द्वितीयक अनुलग्न में जितने भी अनुलग्न बचते हैं वही अनुलग्न लिखे जाते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में एन, इन, आइन ही लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब IUPAC नाम लिखने का ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले पूर्वलग्न, पूर्वलग्न में इसके पहले यदि कोई संख्या हो, संख्या बताते हुए, वो भी इसकी मूल संख्या बताते हुए कितने नंबर पर लगा है उसकी संख्या बताते हुए, फिर मूल शब्द लिखते हैं, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं, फिर IUPAC वाला पार्ट कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर हम नामकरण में जैसे कोई एग्जांपल देखेंगे, ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है ये लिखा है CH3 C, CH3 CH3 CH3। इसका नाम IUPAC पद्धति पे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला नियम क्या हमने बताया था, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन, तो सबसे लंबी श्रृंखला इसी तरफ से चुने ले रहे हैं। जो भी श्रृंखला में चुनाव में नहीं आते हैं, जो बच जाते हैं, उसे हम पार श्रृंखला कहा जाता है, पार श्रृंखला के पार्ट कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो बच जाते हैं। अब 3 कार्बन हो गए, जो बचे हुए पार्ट हैं देखो अंकन कर लिया 1 2 3,
तो 2 नंबर पर 2 ये CH3 पार्ट जुड़े, हमने भी बताया है CH3 वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। वो भी सबसे पहले पूर्वलग्न का नाम लिखेंगे। तो पूर्वलग्न कितने हैं, 2 पर एक ये जुड़ा है, 2 पर एक ये जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम 2,2 डाईमेथिल। 2 हैं, एक ये, तो 2,2 डाईमेथिल। फिर उसके बाद में मूल शब्द कार्बन के आधार पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। प्रोप लिख लिया, प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख लिया। फिर प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बंध के लिए एन लगाते हैं, सिंगल बंध के लिए एन लगाते हैं। तो सिंगल बंध के लिए एन लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। इसका IUPAC नाम जो होगा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन होगा। जैसे और भी देखें, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH। अब अंकन किधर से करेंगे, इसमें द्वितीयक अनुलग्न उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने बताया था यदि अनुलग्न भी उपस्थित हो, अभी बताया था यदि प्रतिस्थापी अनुलग्न सब उपस्थित हों, वरीयता क्रम बताया था, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, प्रतिस्थापी पास श्रृंखला सब उपस्थित हो, सबसे पहले क्रियात्मक समूह आता है। तो क्रियात्मक समूह COOH सबसे पहला नंबर, इसी को देते 1 2 3 4, सबसे पहले इसी का नंबर देंगे। अब देखो इसमें कोई पूर्वलग्न तो उपस्थित नहीं है, इसमें क्रम था, सबसे पहले पूर्वलग्न का नाम लिखते हैं, फिर मूल शब्द। तो पूर्वलग्न इसमें उपस्थित नहीं है तो पूर्वलग्न लिखेंगे नहीं। फिर मूल शब्द 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट लिख लेंगे। फिर ब्यूट के बाद में सिंगल बंध, सिंगल बंध के लिए क्या होता है, एन, एन लिख लेंगे। फिर 1 पर संख्या बताते हुए 1 पर इसको हम क्या कहते हैं, ये द्वितीयक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न में COOH को OE कम्ल कहते हैं। तो 1 पर क्या है, OE कम्ल। तो इसका नाम क्या हम लिखेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल 1 लिखो, चाहे 1 लगाओ या ना लगाओ, चाहे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल केवल लिखो, चाहे ब्यूटेनोइक अम्ल 1 लिखो, चाहे ब्यूटेनोइक अम्ल लिखो, बात एक ही है। बस अब यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।